पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। दोस्त जय मां भवानी। जय मां भवानी की जोर। मेरे दोस्त कहिए दोस्त। आज अपने नए सरदार जी का आने का वक्त हो चुका है। हम लोग उनके आने का इंतजार करते हैं, अपने अपने ड्यूटी पे तैनात हो जाते हैं। ठीक है सर। आओ। साथियों, आप सबने मुझे सरदार बनाया और मैं इस ग्रोह का सरदार बना, लेकिन अभी तक तुम लोग अपनी मनमानी काम किया करते थे। अब मैं इस ग्रोह का सरदार बना हूं तो जो कुछ कहूंगा मेरे कहने के इशारे पर तुम्हें काम करना पड़ेगा। ठीक है सरदार जी। पहली बात तो कहीं पर चोरी डकैती करना, तो धन लूटना, मां बहनों बेटियों का धर्म मत लूटना। सरदार जी, हम गरीब घराने के हैं, गरीबों की इज्जत करना जानते हैं। इज्जत और नहीं करते हैं जिनके पास पैसा होता है। और दूसरी बात, अमीरों का धन लूट करके, अमीरों का धन लूट करके इन गरीबों में बांट देना, ऐसा ही होगा सरदार जी। और तीसरी बात याद रखना, वो सुनिए मैं बता रहा हूं। क्या बात है सरदार जी? और गरीबों को हरगिज नहीं तुम सताना। ऐसा नहीं होगा सरदार जी। गरीबों को हरगिज नहीं तुम सताना, और सितम उन गरीबों पर हरगिज नहीं। ऐसा नहीं होगा सरदार जी। मिले जितने लूले और लगड़े बेचारे, और सभी को बुलाकर यहाँ दो। ऐसा होगा सरदार जी। साथियों, और सरदार जी, अगर मेरी बात पर ध्यान दोगे तब तो अच्छा है। अगर कोई गलत काम किया तो याद रखिए, ये डाकू विक्रम सिंह अपने साथियों को कभी बख्शेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा सरदार जी। सरदार जी, एक बात आपसे पूछो। पूछे, क्या पूछना चाहते हो? कहो, हमें करना क्या है और चलना कहाँ पर है? ये जानना चाहते हो? पहले तुम लोग मुझे ये बताओ, इस इलाके में सबसे बड़ा धनवान कौन है? सरदार जी, इस इलाके में सेठ चुन्नीलाल है, जिसके पास धन दौलत से भरपूर पैसा है। क्या कहा? इस इलाके में सबसे बड़ा धनवान सेठ चुन्नीलाल है? हाँ सरदार जी। ये बताइए, उसके परिवार में कितने सदस्य हैं? सरदार जी, सेठ चुन्नीलाल ही नजर आता है और उसके घर में कोई नजर नहीं आता है। बीवी बच्चे वगैरह कोई नहीं है? सरदार जी, सिर्फ वही चुन्नीलाल दिखता है। और पास पड़ोस में असलहे वगैरह? नहीं सरदार जी, वहां पर पुलिस चारों तरफ से फैली रहती है। हम लोग बड़ी होशियारी से उस चुन्नीलाल के घर पे डाका डालेंगे। अरे सेठ चुन्नीलाल, तुम गरीबों का खून चूस चूस करके आज धनवान बनकर बैठे हुए हो। घबराओ मत साले सेठ चुन्नीलाल। एक बात आपसे कहो, कहिए, क्या करना चाहते हो? अगर बुरा ना माने तो? बुरा नहीं मानूंगा। आप इस रूप में नहीं चलोगे। आप इस रूप में चलोगे तो गांव वाले आपको पहचान जाएंगे। आप दूसरी रूप में चलोगे, भेष बदल के चलोगे। ये बात है? हाँ सरदार जी। कहा तुमने मेरे साथी। साथियों, ऐसे ये पता करो ये कौन है। हो सकता है
पुलिस का मुखबिर है क्या? खड़ा जा। रह जा। तुम्हारा नाम क्या है और चंबल घाटी में आने का काम क्या है? तू पुलिस का मुखबिर है? ना है मुखबिर ना हो हम। फिर कौन हो? हम चोर है चोर। उल्टी बातें करेगा तो साले इतनी गोली मारूंगा तो आसमान में उड़ता नजर आएगा। तो साहब हमारा आप नाम पूछत रहे हैं। हाँ बता, क्या नाम है तुम्हारा? साहब बोलो। हमका अपने काम ले गया। क्या? किसमें लूं? यही था ना। साथियों, कहने का मतलब इसके है खाड़ी में, अपने गिरोह में। हाँ। ठीक है, हम लोग तुम्हें अपने गिरोह में शामिल करेंगे। अगर कोई बात इधर उधर की हुई तो साले सबसे पहले तुझे गोली मारूंगा मैं। साहब हमारा नाम सुन ले। दिल्ली के स्टेशन पर, दिल्ली के स्टेशन पर लगाया करता फेरा और लूटता हूँ गाड़ी, मेरा नाम है खदेरा। नाम तो बहुत अच्छा है, हो सकता है काम भी अच्छा होगा तुम्हारा। काम साहब आपके जब हमको क्या कहे न खेड़ू में और नहीं खाड़ी में। हाँ, जब आपके साथ में रहा लागब। आप जहाँ आपका खून गिरेगा वहाँ हम पसीना बहा देंगे। बहुत अच्छा कह रहे हो। साथी कहीं धर्म ही होता है। ये बताओ, हमारा लोगों का खून बहेगा और तेरा पसीना बहेगा? कोई बात नहीं है, साथ तो रहेगा। बात साहब ऐसा है कि हमारे खून में ज्यादा हवे नहीं ना, वो मैं देख रहा हूँ। तो वह सोचे कि पसीने में बह जाए तब काम चले। अरे इतना तो बहुत है। अगर मेरा साथ दिया तो याद रखिए। लेकिन एक बात और याद रखो। हाँ बोलो। चोरी करना तो घर परिवार गरीबों को मत लूटना, खेतों की चोरी मत करना। लेकिन साहब मानो के यहाँ डकैती डालना, चोरी करना ठीक। और आलू मटर गंजी। एक काम करे साहब। क्या करो? हमारे ले चले पहले, अब पेशाब बदल। पेशाब नहीं, उसे पोशाक कहते हैं। मैं तुझे बार बार कह रहा हूँ, होश में बात कर। तो जब हम आप पोशाक बदल गई हैं तो हम और बढ़िया गांडू बन जाए। अरे डाकू बन जाओगे। हाँ, डाकू। चलो साथियों, सेठ चुन्नी लाल के घर के पास पहुंचने के पहले ही गांव में ये ऐलान करवा देना कि सेठ चुन्नी लाल की मदद के लिए कोई आएगा तो अपनी बीबी अपने घर में राड़ करके तब आएगा। ऐसा ही होगा सरदार जी। चलो बोलो मां भवानी की क्या बताऊं, मेरे स्वामी जो है मेरा इलाज तो कराए, लेकिन थोड़ा दिक्कत रहती है और थोड़ी देर पर चक्कर सा जाता है, न जाने क्या हो जाता है। लेकिन क्या करूं, घर में अकेली ही हूँ, चलती हूँ, कुछ थोड़ा काम कर लेती हूँ और हो सकता है स्वामी मेरे आते होंगे, उनके लिए कुछ खाने का भी इंतजाम करना पड़ेगा। सबसे पहले झाड़ू लगा लेती हूँ घर में, तो आगे का काम करूँगी। तुम्हारी भाभी का यही हाल रहता है, यही परेशानी है मेरे दोस्त। कुसुम,
इधर आओ। सबसे पहले इनको उठा करके बिस्तर पर रखो, उसके बाद हम देख रहे हैं क्या इनको तकलीफ क्या है। ठीक है श्याम। आओ। समर, थोड़ा हाथ लगाओ। श्याम मेरे दोस्त, क्या बात है? ऐसा करो, तुम अपनी भाभी का इलाज करो। मेरी ड्यूटी का समय हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा और मुझे पूरा विश्वास है तुम अपनी भाभी का इलाज अच्छी तरह से करोगे। पैसा जो लगेगा मैं देता रहूंगा, जाना जरूरी है। चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं देख रहा हूं। ठीक है, जो भी पैसा लगेगा मुझे बताना, मैं जा रहा हूं। श्याम, अरे ओ श्याम। कुसुम, अरे कुछ समझ में आ रहा है? इनको हार्ट है और 2 बार आ चुका है। क्या तुम्हारी भाभी को हार्ट है? इनको बहुत दिक्कत है, यहाँ पर रहकर इनका इलाज नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले इनको किसी नर्सिंग होम में ले करके इनको दाखिल कर दें। ठीक है श्याम। और बाकी जो भी व्यवस्था होगी मैं जाकर के देख रेख करता रहूंगा और इलाज भी करता रहूंगा। घर पे अगर रहेंगी तो यहाँ से कोई काम नहीं हो पाएगा। सबसे पहले इनको ले चलो किसी नर्सिंग होम में, पहले इनका दाखिला करवा दें। ठीक है, ठीक है। आओ। आइए श्याम। मोतीलाल, मोतीलाल। आए आए सेठ जी, आए सेठ जी, राम राम। राम 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 बेटवा। मोतीलाल, आप सेठ जी? तू तो जानता है हाँ हमारे का नाव बा। हाँ हम कहाँ रहे वाला ही। हाँ। लेकिन ये भैया बाबू हरे ना जानता कि हमारे का नाव बा, कहाँ रहे वाला ही। ए सेठ जी, इनका भैया उनके बता दिया हमारा नाम का आवाम कहाँ का रहे वाला ही। ए बेटवाया, हाँ बता दी भैया हरे का। हाँ सेठ जी, बताओ बहन कैसे जानी है? भैया बाबू हरे ये जिला परुलिया या। हाँ जिला परुलिया, गांव नदिया या। हमारा नाम सेठ चुन्नी लाल बा। इनका नाम भैया हरे सेठ चुन्नी लाल बा। हाँ बेटवा। मोतीलाल, हाँ और तू तो जानता है हमारा कितना बड़ा बा। हाँ और का हम इंची टेप लेकिन ना पता है कितना बड़ा बात है। अरे बेटवा 12 कार। 12 कार ओका नहीं कहते न कनऊ, तो ओका कारोबार कहते। हाँ कारोबार। और मोतीलाल बेटवा। हाँ सेठ जी। मोतीलाल बेटवा। हाँ, देखा सेठ जी, हमार नाम जो ना सही सही ले कावा मोतीलाल बोला था। का कहा थी? है का कहा थी? मोतीलाल बेटवा कहा। मोतीलाल बेटवा। हाँ सेठ जी। हमारे 5 छठी तरह की यहाँ। और का 5-6 तरह की यहाँ 10-20 के ऊपर की यहाँ ओका टरक कहा थे। टरक 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 हाँ। टरक टरक बेटवा। और बेटवा हाँ? हमारे 5-6 फिटकिरी बा। और का लोहबानो धरे हो गया, कपूरो धरे हो गया 2-4 किलो। तोहरे बोले सहूर कब होए। आभा। ओका फैक्ट्री कहा थी। फैक्ट्री। अच्छा अच्छा फैक्ट्री। हाँ। ए बटवाया। हाँ का? अगर केहू आवे हाँ। कौनो ग्राहक आवे
हाँ। तो हमसे मिला दवाई खवाई के। अरे राम हो, दवाई पहले खवा क्यों तो का मिलाओ? नहीं बेटवा, हम ऐसे कहवे करी दवाई खाई के। अच्छा 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 ठीक है बेटवा हो, हाँ। चल दे बैठे, हाँ। अगर जो के आए तो हमसे मिलाए का। ठीक है ठीक है। बैठा तो हाँ बैठा बैठा सेठ जी, चाहे जे आए ओकर हम तोहरे लगे लिया आओ। मोरे रजवा की और मोरे रजवा। बेटवा मोतीलाल, कहाँ वहाँ सेठ जी? मेरे तू सत्यवा छोड़ के भाग्या मोरे रजवा। याद वरवा रोवा तारे। कहाँ थे देखी कहाँ? सहारवा हम जीवे मोरे रजवा। सेठ जी ऐसे पूछा जाए कि का बात यह है, अपने दुआरे कबो क्यों रोवत नहीं आ रहा? हे दुल्हनिया, यावा का बात है जो रोवत यहाँ दुल्हन तू? सेठ जी, हमारे दुनिया में क्यों नहीं रह गया। अब सोचते ही हमारी जिंदगी कैसे पार होई। दुल्हन पहले हमारी बात सुना। सेठ जी क्या कहा चाहता है बोले। सुना दुल्हन, नाम क्या है तुम्हारा, क्यों रो रही? बात साफ शब्दों में बतलाइए, कैसे आकर यहाँ पर तुम रो रही? बात शब्दों में साफ बतलाइए। कहो सेठ जी। क्या बात यह बताओ बतावा, रो अजी। पति हमारा मरा आग में कूद कर, तब से विधवा हुई हूँ मैं संसार में। राम फुलमती ग्राम नौटान है, इस दुनिया में कोई सहारा नहीं। सेठ जी एकर दुनिया में क्यों सहारा नहीं बा? सेठ जी, हमारे पति जो थे वो आग में कूद करके अपनी जान को गंवा दिए। राम 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 राम। मरा मरा नहीं राम राम। तब से मैं विधवा हो गई। अरे राम आज राम। इस दुनिया में मुझे कोई सहारा नहीं है, एक लोटा पानी देने वाला कोई नहीं। हे दुल्हन तू घबरा ना, हम का भाई दवाई खाई के। का सेठ जी हर जगह ये दवाई खाए के बोला था, एकर मतलब का भा? हे बेटवा, हमारी तबीयत खराब रहा था, हमेशा सांस का मरीज है बेटवा। अच्छा हम और कहे दांत खाद खजली सब ले है ऐसा थे। अच्छा हम कहे वो कौनो तगड़ा वाली दवाई खा। नहीं बेटवा, दम का मरीज बाटे हम। दुल्हन हम का भाई दवाई अरे सेठ जी, आप ये क्या करे? मैं एक विधवा औरत हूँ और आप मेरे साथ दुल्हन विधवा तो हो लेकिन जमत तो हो दवाई खाई के। सेठ जी वो विधवा है और तू परेठ है यहाँ। हम परेठे कहा तोरे सठाई नहीं आ चाची रे। अरे मतलब वो तो रहबे करा थी उसमें परेठा है। सोचा तही दुई दुलई होई जाई है। हाँ, एक ही- एक ठी एक किनारे पहुड़े, हाँ। एक ठी एक किनारे, हम बीच में दवाई खाई के पहुड़ा। और हम कहाँ चला जा? तेरा पे 12 मदामा। ले बतावा इनके 12 मदम ते रहे अपन। 12 मत कावाई बारांदा बारांदा। इनके बोलो सौरन ओका 12 ना मदन है बरामदा कहा। हाँ 12 दा 12 दा
रामदा 12 अंडा। अंडा नहीं कहा था मुर्गी। बड़ा बेसहूर रहा राजू, यही सहूर दूध मेहरारू रखबे। का कहती बताओ 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 मोतीलाल बाबा। सोझे कहता दलाने माँ। दलाने माँ दलाने। सेठ जी, हाँ क्या मुझे आप चाहते हैं? बहुत चार कसम से। सेठ जी, ये बताइए आपके घर परिवार में कितने आदमी हैं? हे दुल्हन, कहो। हम अकेले ना आई, फिर हमारे सठनी वहाँ दवाई खाए के। सेठ जी कैसे कैसे कम गिनावत है? हाँ आए मान ल तू हा। हाँ अब- ले सुन, हमका लेहन एक जनी, हाँ हमका लेहन एक जनी, हाँ सठान के लेहन दो दो जने। अब तो का लेहन 3 जने। 3 जने रही, 3 जने। 3 जने ही। हाँ दुल्हन कहो। और तो का ले है 4 जने। अगर राबू तो कल के 4 जने हो जाए। हाँ, इनका लड़के। हाँ। मेरे बस की बात नहीं है। ओह क्या कहो 4 जने? हाँ दुल्हन नहीं, नहीं। कसम से बहुत जमती है हमरा रेवा ऐसे यही मुसीबत के मारी यही 4 जने के तरह रहमत कैसे हमारे जान। अरे वो सुनाया समझो मोदी आवा का समझा दुल्हनिया का। सुना दुल्हन उस बात नहीं करता है। कहा कि मतलब परिवार में अबे तक हम सेठाए रहे, सेठ रहे, हम रहे। अब तू ले तू कहा तो हम 4 जने हो गया। इनका लड़के हाँ इनका लड़की गिनतिया में। गिनती में। हाँ, हाँ हाँ। दुल्हन हाँ। देराजिन हम अकेले रहा सठाए रही हम रहा, बाकी क्यों ना रह दवा। सेठ जी देखिए, सेठाइन जी हैं। हाँ सठाए नहीं यहाँ हमारे ये- यहाँ सठैनी वहाँ। ये बताओ, इस दुनिया से नामो निशान मिटा दो, उसके बाद अपनी पत्नी बना करके मेरे साथ ऐसा आराम करो। देखा दुल्हन हमका धोखा जिंदू दवाई खाए के। हम तोरे कहे अपने सठाइन का गोली मारे जाता गोली ना मारा, फिर गोली मारा तो गांव को लोग जान ही जाई हैं। जहाँ गोली का आवाज पाए तहाँ दौड़ारी करिए तो हार खुदे पलैया शुरू हो जाए। मोतीलाल बेटवा सही कहा था, दुल्हन का फांसी लगाए के मार डाला, लेकिन दुल्हन कहो। हमका धोखा जिन देख के जाओ दवाई नहीं खाए। सेठ जी, मैं धोखा नहीं दूंगी। तू दुल्हन हाँ। बैठे बैठा मोतीलाल से बतला, हम तुरंत ही दुल्हन को मार के काम तमाम करके आवत है। जाओ। सेठान के तुरंत ही मार के आवत है। बैठा जाओ, बतला। जाओ। देखो दुल्हन छोड़ के जाओ जी। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। जाओ जी। तू घबरा जिन सेठ जा, तू अपन काम करा, हारी हम सब काम देख ले। हाँ कौन काम पे देख ले मेरे। अरे जवन बाकी है। हाँ दुल्हन जाओ जी। जाओ, नहीं कसम जाऊं। से। कसम से मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। जाओ जी, राजा। जाते हैं। जाओ। हाँ। आवा आवा दोनों जने बैठ के बतलाई जाए। सेठ अपन काम करत है, आवा रख के हम हो देख ले कैसन बाटे। मोतीलाल, मैं तुम्हें देख रही हूँ। अच्छा मैं ये सोच रही हूँ, हाँ सेठ जी की कितनी उम्र है हाँ और मेरी उम्र कितनी है। और का मुंह में दांत नहीं है, हाँ पेट में आंत नहीं है। लेकिन मेहरारू शौकीन बहुत बात सेठवा हमारे। मेहरारू चाहते हैं हमारे जैसे नौजवान। हाँ और का हाँ आने दो, मैं उन्हीं के यहाँ रहूंगी। अच्छा हाँ। तो ठीक है, फिर कौनो बात नहीं ना। जब वो आई हैं तब काम आगे बढ़े फिर। ठीक है। आए सेठ जी दुल्हन कहो। सेठाइन का हम फांसी लगा के मार डाले। बहुत अच्छा किया। सेठाइन बहुत चरौरी बिनती करते रही, हाँ। कहीं सेठ परी रहा इधर कोने परी रहा। नहीं, उनका राण का तो भले मार ही डाया। वो रणऊ ये दुनिया में ये काबिल नहीं ना। का दुल्हन का राण कहा दिया। राण ये ही का ये। जी कहा नहीं हम दुनिया में कहा रहा। अरे सेठ जी, मेरे पास रहोगे। देखो, बहुत चरौरी बिनती करते रहे, लेकिन एक न माने, लगा के रस्सी कटाई दादिन मार गया। बहुत अच्छा किया। देखो कौन आ रहा है, किया? उसे कह दो इधर मत आए, 2 आदमी के बीच में। क्या हो क्या हो
क्या हो? अरे कौनो ग्राहक है कह दे ए भैया मेरा ऐसा दुकान खुली नाम से। अरे मोतीलाल, हाँ? हमका लगा था हमरा की ढावर बाजार वाले सेठ नहीं विजय भैया। अरे समझ गए जगह यहाँ माल जाते अपन हाँ हाँ, उनका प्रेम आदर से जाली है क्लावा। सेठ रुका रहा है आवत है बे हमारे सेठ हिसाब करता है जान थोड़ा दिन ओ सेठ चुन्नी, जरा देख इधर की तरफ, जितना धनमाल है तूने रखा कहाँ, वरना पिस्तौल सीने पे चल जाएगी, भेज दूंगा जहां पर से खाली। जरा हंटर उठा ला तो ये बताओ साले तुम्हारे मुंह में दांत नहीं है, पेट में हाथ नहीं है और 16 साल क्या हो रहा है? 16 साल जब तू अपनी बीवी का नहीं हुआ, अपनी बीवी का इस दुनिया से नामो निशान मिटा दिया तो मुझे क्या होगा? तू कमीने, तुझे औरत चाहिए? नहीं, औरत चाहिए हरामजादा। ये बता तेरा धन कहाँ पर है? धन धन बहुत बाका धन ले ले जा। किस जगह पर है? साथियों, तो सरदार जी जाओ सेठ चुन्नीलाल के घर में जितने धन हो उठा लाओ। ठीक है सरदार। नहीं सरदार जी, सब चीज ले जा। साले कुछ नहीं दे मर का साला सेठ चुन्नीलाल। हरामजादे, तेरा काम तमाम हो गया। अपने को बहुत सारा समझता है। चुन्नीलाल का खून कर दिया। हाँ सर, मैंने सेठ चुन्नीलाल का खून कर दिया। क्या चाहते हैं आप? क्या कानून का कितना हाथ लंबा है तुम्हें शायद नहीं पता है। विक्रम, कोई होशियारी नहीं, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। ये मुझसे कभी नहीं होगा। मैं अपने आप को कानून के हवाले नहीं कर सकता हूँ। क्या नहीं करोगे? तो तेरे जैसे बहुत है दीवान जी, पर मेरा कोई कुछ कर ना सका। लाखों अधिकारियों का और किया खून में, डाकू विक्रम सिंह को तुमने जाना नहीं। आप मुझे चारों तरफ से घेर रखे हैं। घेर गए हो तुम। खबरदार खबरदार विक्रम, कदम रोक ले, बस खबरदार विक्रम, और कदम रोक ले, वरना जब इसका बुरा पाएगा। मारते मारते मार डालू तुझे, सा लुढ़कता जमीन पर नजर आएगा। पुलिस वाले किसी के होते नहीं। आज मैं मजबूर हूं, चारों तरफ से पुलिस लग चुकी है, मैं घेरे में पड़ चुका हूं, लेकिन नहीं, आज कुछ न कुछ अपना दिमाग लगाऊंगा, तभी इन पुलिस वालों से पार पाऊंगा। दीवान जी और साहब, कान खोल कर सुन लो। मेरे डाकू गिरोह के जरा पीछे मुड़कर देखिए। हमारे डाकू गिरोह के कितने सदस्य तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। कोई चालाकी नहीं। धमकी दे रहा है क्यों? नहीं, धमकी नहीं दे रहा, मैं अपनी जान बचाने के लिए सोच रहा हूं। तुम्हारी जान से घिर गए हो तुम, यहाँ से बचने वाली वही नहीं तो है। मैं सोच रहा हूं, चारों तरफ से मैं घेरे में पड़ चुका हूं। और आप जरा मुड़कर देखिए, हमारे डाकू गिरोह के कितने सदस्य आप सबके पीछे लगे हुए हैं। जितेंद्र कुमार, हरामजादे, जितेंद्र कुमार, अब विक्रम के
है। हाँ साहब। या किसी हॉस्पिटल, किसी नर्सिंग होम या कोई डॉक्टर के यहाँ अपना साहब। इलाज करवाने के लिए जरूर जाएगा। इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और मैं इसका पीछा करता हूँ। ठीक है साहब। चल।